वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1842 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छिदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। दैनिक जीवन में उस विश्राम को जो परमेश्वर ने सभी विश्वासियों के लिए प्रतिज्ञा की है, प्राप्त करने हेतु परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांचने के बारे में हम कल मनन किए थे। हम ये भी देखे थे कि बाइबल की कोई भी पुस्तक से मनन करते समय हमें उसमें यीशु मसीह को और उनकी पवित्रता को देखना होगा, और उससे हमारा जीवन को तुलना करके हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, ताकि हम अपनी कमी घटी को देख सके और प्रभु के पवित्रता की ओर बढ़ने की कोशिश कर सके। दुखजनक बात यह है कि यह कार्य यहाँ तक ज्यादातर प्रभु के दासों के जीवन में भी नहीं होता है। ये बड़े दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ, किसी की आलोचना करने के लिए नहीं है। जब मैं प्रभु के दास शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये बड़ी दुखजनक बात है कि अपने आप को परखने का कार्य ज्यादातर विश्वासियों के जीवन में और यहाँ तक कई अगुओं के जीवन में भी नहीं होता है। शायद बाइबल का अध्ययन साधारण विश्वासियों से अधिक वचन के प्रचारक और कलीसिया के अगुए ही करते हैं। वचन एक ऐना के समान है। जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो वचन उसमें हमारी वास्तविकता को दिखाता है। हमारी कमी घटी हमें उसमें दिखाई देने लगती है। पता है, ज्यादातर बाइबल शिक्षक क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन उनकी जितनी कमी घटी उन्हें दिखाता है, तो वे क्या करते हैं, उन सभी कमी घटियों को विश्वासियों की कमी के रूप में दिखाकर विश्वासियों को वे लोग समझाएंगे कि तुम्हें सुधरना होगा। जबकि वचन का अध्ययन करने के बाद सबसे पहले किसको सुधरना है, प्रचारक को ही सुधरना है, नहीं तो अगुवे को ही सुधरना है, ताकि प्रचारक या पास्टर की बदली हुई जिंदगी उनको देखने वाले विश्वासियों को सुधार सके। प्रचारक या अगुवे के गला फाड़ कर करने वाले भाषण नहीं, उससे बढ़ करके अपने जीवन के अनुभव की वचन कैसे उन्हें सुधारा है, यह अनुभव ही उनको सुनने वाले लोग देखकर या उनको देखने वाले लोग देखकर अपने जीवन में उतारना है। पौलुस के प्रस्ताव पर ध्यान दीजिए। पौलुस कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। 1 कुरिन्थी 9:27। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन से आपके साथ बांटने के लिए मैं इसलिए साहस नहीं करता हूं कि मैं अपने बचपन से एक पूर्ण पवित्रता का जीवन बिताने वाले व्यक्ति था, परंतु इसलिए मैं साहस करता हूं कि जब मैं वचन का अध्ययन कर रहा था, वचन मेरी कमी घटियों को मुझे दिखाया और मैं अपनी कई कमी घटियों को सुधार पाया। आज भी जब मैं वचन का मनन करता हूं, अध्ययन करता हूं, मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि इस वचन से मेरे जीवन का किस हिस्सा को मुझे सुधारना है, और मैं उन अनुभवों को कि कैसे वचन मुझे सुधारा है, मुझे सुनने वालों को सुनाता हूं, ताकि मेरी प्रतीक्षा यह है कि जैसे वचन मुझे सुधारा है, आपको भी सुधार सके। वास्तव में कोई भी पास्टर, जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि पवित्रता से सिद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि हर एक अगुवे बदला हुआ एक चोर है, नहीं तो परिवर्तित जीवन का एक पापी है। और उस अगुवे की, उस प्रचारक की जो पापी था और अब वचन से परिवर्तित हो गया, जो निकम्मा था जिसको वचन ने बदला है, उनकी जिंदगी कलीसिया के सदस्यों को प्रभावित करना चाहिए। एक वास्तविक अगुवे
वही है, एक वास्तविक प्रचारक वही है जो ये कह सकते हैं कि मैं एक निकम्मा इंसान था परंतु परमेश्वर का वचन मुझे बदला है। हर एक विश्वासी यही होना चाहिए जो दूसरों के साथ कह सके कि मैं एक पापी था, परमेश्वर का वचन मुझे बदला है, और हमें सुनने वाले लोग हमारा उस बदला हुए जीवन को देखेंगे और वे भी हमारे जैसे बनने की कोशिश करेंगे। वास्तविक वचन का प्रचार यही है, वास्तविक वचन का प्रभाव यही है, और इस प्रकार जीवन बिताने वाले लोग परमेश्वर का विश्राम को, उस परिवर्तित जीवन बिताने वाले लोग परमेश्वर का विश्राम को प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हुए जीवन बिता सकते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।